आपने लीव नहीं करना है, सुनना जरूर है, बहुत काम की चीज है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जोड़ जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, देखिए हमारी बॉडी में जहां भी मूवमेंट होती है हमारी, चाहे छोटी सी उंगली मूव कर रही है, चाहे हमारा कंधा मूव कर रहा है, चाहे हमारी कमर हिल रही है, कमर मूव कर रही है, हम आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, साइड में झुक रहे हैं, हमारे घुटने हैं वो जिनमें मूवमेंट हो रही है, या हमारी एंकल है, हमारी कलाई है, हमारी कोहनी है, सारे के सारे ज्वाइंट जो मेन मेन ज्वाइंट हैं, बड़े ज्वाइंट हैं, जो कि सारा दिन मूवमेंट करते हैं। तो ये जो हमारे ज्वाइंट है, अगर हमने इनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की, इनको क्या चीज चाहिए वो हमने नहीं दी, तो ये धीरे धीरे आके आपको पहले कट कट की आवाज आएगी, फिर इसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये समस्या जो है कि आजकल एक बहुत आम समस्या हो चुकी है, हर घर में इस चीज से परेशान है लोग। तो देखिए, अब इसमें मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ कि इनके अंदर दर्द होता क्यों है। देखिए, जो भी हमारा ज्वाइंट होता है, जहां भी मूवमेंट होती है, आप शरीर को छोड़ो, आप कोई मशीन है, कोई आपके घर में भी अगर सिलाई वाली मशीन है, उसके अंदर भी जहां भी मूवमेंट होती है वहां ऑयल की जरूरत होती है। या कोई बड़ी मशीन है, जहां भी मूवमेंट होगी वहां बेरिंग लगा होता है, उसके अंदर ग्रीस होती है। तो ये जो है कि हमारी बॉडी को देख के ही सारी मशीन बनाई गई है, तो जहां भी हमारी बॉडी में ज्वाइंट है वहां एक ग्रीस की, वहां एक जो है कि चिकनाई की, वहां एक ऑयल की जरूरत है। और भगवान ने, नेचर ने वो ऑयल उसके अंदर डाला हुआ है, और हमारी बॉडी उसको मेंटेन करती है। इसमें कोई बाहर से हमें ग्रीस डालने की जरूरत नहीं होती कभी भी। बॉडी अंदर से जनरेट करती है, बॉडी अंदर से ही बनाती है, लेकिन वो बनाएगी तभी जब उसको बनाने के लिए कुछ सही चीजें मिलेंगी। तो जो हमारा एक फ्लूइड बोला जाता है, जिसको, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? साइनो साइनोवाइल फ्लूइड। अब पहले भी एक दो बार इसकी बात हो चुकी है, अमित भाई ने पहले बताया था इसके बारे में। तो हम साइंस की ज्यादा भाषा में नहीं घुसेंगे, सीधी सीधी सी बात है कि हमारी जो जोड़ों के बीच में जो चिकनाई होती है, जो एक लुब्रिकेंट होता है, जो एक ग्रीस देसी भाषा में कह देते हैं जिसको, वो जो ग्रीस होती है, वो जो लुब्रिकेंट होता है, वो धीरे 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 एज के हिसाब से, खान पान खराब होने की वजह से, किसी चोट की वजह से, वो जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, वो या तो कम हो जाता है, या कहीं से क्रैक हो जाता है, फट जाता है, अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा वजन की वजह से बाहर निकल जाता है ज्वाइंट से। तो ये जोड़ों की समस्याएं आती है। उस इसका मेन जो है कि काम, जो हमारा साइनोवाइल जो हमारा फ्लूइड है, उसका मेन काम होता है दोनों जोड़ों को, दोनों जो भी, चाहे घुटने हैं, चाहे टखने हैं, चाहे जो भी ज्वाइंट है, उन दोनों ज्वाइंटों को आपस में रगड़ने से बचाता है, बीच में एक जेल का काम करता है। और ये ही मेन चीज है जो हमारे ज्वाइंट्स पेन का कारण बनता है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। हम अक्सर जोड़ का दर्द हो गया तो हम उसमें मालिश करने लग जाते हैं, रगड़ने लग जाते हैं, या फिर जो है कि कहीं झटका लग गया। लेकिन मेन जो है कि हमें उस फ्लूइड को मेंटेन करके रखना होता है। तो अब देखिए, हर्बल लाइफ में जो है कि ज्वाइंट सपोर्ट के नाम से न्यूट्रिशन है, ज्वाइंट सपोर्ट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे जोड़ों की सपोर्ट के लिए है। तो ज्वाइंट सपोर्ट में ऐसा क्या होता है और कैसे ये काम करता है, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। तो ज्वाइंट सपोर्ट देखिए, जो है कि एडवांस हमारा न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट के तौर पे इसको डिजाइन किया गया है, जो हमारे जॉइंट्स की सेहत को बनाए रखने में, और जो हमारा दर्द होता है उससे राहत देने में जो हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन, MSM और हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर। तीन ही मेन, तीन चार मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। इनके बारे में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा साइंस में छड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हमने सिर्फ नॉलेज लेनी है। तो इसमें जो ग्लूकोजामाइन होता है, ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या करता है? ये हमारा, जो मैं बता रहा था, जो कार्टिलेज होता है, जो हमारा जो फ्लूइड होता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जो साइन ऑफ फ्लूइड होता है हमारा, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसलिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा इसके अंदर ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ताकि हमारा जो फ्लूइड है, ताकि जो हमारे बीच की जो लेयर है, जो एक लुब्रिकेंट है, जो ग्रीस है, वो मेंटेन रहे, वो कहीं से कटे फटे नहीं, वो कहीं से जो है कि खराब ना हो, और वो मेंटेन रहे। उसके बाद दूसरा मैंने बताया इसमें होता है MSM। तो ये देखिए, इसका क्या रोल होता है। ये हमारे जो जॉइंट पेन है, जॉइंट में जो स्टिफनेस आ जाती है, जो जॉइंट जकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, उसको कम करता है। और तीसरा इसके अंदर होता है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है। ये हल्दी का आपको सभी को पता है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो ये हमारी जो सूजन होती है घुटने के अंदर या जॉइंट के अंदर, उसको कम करने में हेल्प करती है। और एक इसके अंदर जो है कि बॉसविलिया का जो है कि एक्सट्रैक्ट भी होता है, वो भी सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये तीन चार चीजें इसके अंदर मेन होती है।
अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है, ये समझने की चीज है। देखिए, कार्टिलेज जो हमारी है घुटने के जॉइंट के अंदर या किसी भी जॉइंट के अंदर, उसको रिपेयर करता है, तो उसका काम ग्लूकोजामाइन का है। ग्लूकोजामाइन बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी उसको जो है कि ट्रीट करके या जो है कि उसको एब्जॉर्ब करके हमारे जो ज्वाइंट्स है उनका, उनके अंदर जो फ्लूइड है उसमें उनको बढ़ाएगी, उसको मेंटेन करेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है या खराब हो जाता है, उसके पीछे की वजह ये है कि हम उसको जो चीज चाहिए वो नहीं दे पाते। इस वजह से धीरे धीरे, देखिए, एजिंग इफेक्ट होता है, एज के साथ साथ या हमारे वजन के साथ या किसी काम के साथ वो चीजें खराब होती हैं, लेकिन उसको मेंटेन हमारी बॉडी कर सकती है। अगर हम उसको बाहर से न्यूट्रिशन, जो चीज उसको चाहिए वो देते रहे, तो बॉडी अपने आप को ठीक करती रहती है। तो ग्लूकोजामाइन अगर हम उसको देते रहेंगे तो हमारा जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा उसको, और वो रिपेयर करता रहेगा। और देखिए, पेन रिलीफ जो होती है, दर्द जो होता है उसमें हेल्प मिलता है। टर्मरिक मैंने इसमें बताया, वो भी दर्द में निवारक होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये सूजन जो जोड़ों के अंदर हो जाती है, जो बाहर से भी नहीं दिखती कई बार, और वो सूजन अंदर से हमारे जोड़ों को में दर्द महसूस होता है, उसको ये कम करता है। और दूसरा, हल्दी और मैंने बॉसवेलिया जो बताया उस वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारे घुटनों की मूवमेंट है, मोबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये चार इसके मेन काम है। हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, जो फ्लूइड है, उसको मेंटेन करके रखते हैं, पेन में रिलीफ करते हैं, सूजन को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और जो हमारी मूवमेंट है और फ्लेक्सिबिलिटी है जोड़ के, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जॉइंट सपोर्ट का मेन काम है। और जॉइंट सपोर्ट को हमेशा जब भी लेना हो कैल्शियम के साथ लेना चाहिए, इससे हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी को जितनी जरूरत है वो ले लेगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों में स्टोर होगा, उससे हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी। और जो हमारा जॉइंट सपोर्ट है वो कार्टिलेज को ठीक करेगा, पेन को रिलीफ करेगा, तो हमें जोड़ों के दर्द से जो है कि मुक्ति मिल जाती है, जोड़ों के दर्द से हमें आराम मिलता है। मैं फिर यही बात कहूंगा, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन है। ये एक पौष्टिकता जो प्रदान करता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है, बॉडी अपने आप को खुद रिपेयर करती है, खुद ठीक करती है। अब इसको कितना यूज कर सकते हैं हम, इसकी हम 2 टैबलेट हमने डेली लेनी चाहिए, सुबह शाम ले सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द के लिए आप देखिए, ये चीजें मैंने सारी बता दी आपको कि हमारा जो जॉइंट सपोर्ट है इसके अंदर क्या होता है और ये जोड़ों के लिए क्यों जरूरी होता है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, किसी के दिमाग में ये नहीं रखना है कि कोई केमिकल दिया जा रहा है। आप पेन किलर लेते हैं, कोई दवाई लेते हो, केमिकल होता है, वो सिर्फ कुछ दिन कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग को सुन्न कर देता है। मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ से दर्द, वो वहीं का वहीं है, दर्द ठीक नहीं करता पेन किलर कभी भी। वो ऐसा केमिकल है जो आपको महसूस नहीं होने देता दर्द। तो वो दर्द वहीं का वहीं है, अगर हमें महसूस नहीं हो रहा है तो हम उसके ऊपर ज्यादा जो है कि इफेक्ट डालेंगे, ज्यादा उसको काम में यूज लेंगे, और जब वो पेन किलर का असर खत्म होगा तो वो दर्द डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए पेन किलर की बजाय आपको बेसिक्स और जो न्यूट्रिशन, आने वाले समय में न्यूट्रिशन ही जो है कि ट्रीटमेंट का काम करेंगे। एलोपैथी तो फेल होती जा रही है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं वो हम जितने लेंगे हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी, उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देती है। बॉडी बड़ी समझदार है, बड़ी सियानी है, वो अंदर से उसको डिजोल्व करने का, उसको जो है कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने का दूसरा केमिकल खुद रिलीज कर लेती है। तो फिर धीरे धीरे आप देखते होंगे डोज बढ़ती चली जाती है, आप 50 mg की, फिर 100 mg की, 500 mg की, हजार हजार mg तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह यही होती है, हमने केमिकल्स का यूज नहीं करना है, हमें न्यूट्रिशन का यूज करना है, जो नेचुरल चीज है, जो प्लांट्स बेस्ड है, जो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ है, उस चीज को हमने यूज करना है। तो हमने जो मैंने जॉइंट सपोर्ट बताया, सारा का सारा जो है कि प्लांट बेस्ड है, इसके अंदर कोई केमिकल किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। तो ये तो मैंने सप्लीमेंट के बारे में बताया। अब मैं जोड़ों के बचाव के लिए कुछ सावधानियां जो हम रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर जो है कि जब हम जवान अवस्था में होते हैं तो हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी एज 30-40 के पास पहुंचती है तो ये समस्याएं सामने आने लगती हैं, फिर हम सोचते हैं यार पहले ध्यान नहीं दिया, पहले अगर ये कर लिया होता तो ऐसा होता। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि आपने क्या रूटीन में ध्यान रखना है। सावधानियां देखिए हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। एक तो सबसे मेन पॉइंट पहला आप नोट कर लीजिए, डेली की डेली एक्सरसाइज। डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हमें करनी है, पैदल चलना हो, कोई चाहे कोई जो है कि स्विमिंग करना चाहता हो, साइकिलिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग और पैदल चलना जॉइंट्स के लिए सबसे उत्तम एक्सरसाइज है। जितने जॉइंट्स की मूवमेंट होगी उतना ही बढ़िया चलेगा। और प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं कि आप उसको गलत ढंग से जो है कि कुछ कर रहे हैं तो वो उल्टा इंजरी कर सकते हैं।
इसलिए जो पैदल चलना है वो नेचुरल है, उसमें ज्यादा जो है कि एफर्ट नहीं लगते। तैराकी होती है उसमें हमारे जॉइंट्स रिलैक्स रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि वजन जो है कि कम पड़ता है उनके ऊपर पानी की वजह से। साइकिलिंग जो होती है उससे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर मूवमेंट करते हैं। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये जॉइंट्स के लिए सबसे हेल्दी बताई गई। उसके बाद क्या आता है, एक तो हमने डेली एक्सरसाइज का पहला पॉइंट नोट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, कई लोगों को चोट लग जाती है, जैसे किसी को यंग एज में चोट लगी तो वो उसको ज्यादा जो है कि इग्नोर कर जाते हैं, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। जो इनिशियल जो चोट लगती है उसका तुरंत अगर इलाज नहीं कराते हैं तो वो बाद में बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है। आप अभी यंग है, आप ही आपकी बॉडी उसको जो है कि सहन कर पा रही है। आपको थोड़ा बहुत हल्का दर्द हो रहा है, आप उसको ठीक नहीं करा रहे, सही प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो ये कहा जाता है कि जवानी में लगी हुई चोट बुढ़ापा में आके परेशान करती है। वो उसका कारण यही है, क्योंकि चोट जो लगी है उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो फिर वो चोट जो है कि आगे आपको दिक्कत करेगी। तो कभी भी चोट को हल्के में नहीं लेना है, कैसी भी चोट हो अपना उसका बिल्कुल सही ढंग से इलाज करना चाहिए, पूरा इलाज करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह उसमें हमें ले लेनी चाहिए। कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई हम डॉक्टर के पास जाए ही नहीं। डॉक्टर हमारी इमरजेंसी हेल्प के लिए ही है डॉक्टर, और वो भगवान के बाद दूसरा नंबर आता है उनका। तो हमें बिल्कुल उनके ऊपर फेथ रखना है, क्योंकि जो आपातकालीन जो हमारी समस्याएं आती हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसमें वो उसको क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हमें कराना चाहिए। अब दूसरा आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका काम इस तरह का होता है कि वो अपने जो है कि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते। तो हमारे जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए प्रॉपर आराम देना भी बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि हम जो है कि बाकी चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आपको दर्द है, सूजन है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। दर्द जिनसे बढ़ता है उन गतिविधियों को, उन एक्टिविटीज को कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आराम देने से हमारी बॉडी उसको रिकवर करती है, पेन को, उस दर्द को, उस समस्या को। तो प्रॉपर आराम देना भी बहुत जरूरी है, अगर किसी को इंजरी हो गई है, किसी को कोई पेन है। अमरपाल अंकल जी ने मेरे को बताया था कि जी मेरे घुटने में चोट लगी हुई है पहले की, लेकिन अब उसमें दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप थोड़ा रेस्ट दो इसे। तो रेस्ट भी कई बार जरूरी होता है देना, रेस्ट से बॉडी हमारी उसको रिपेयर करती है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो आता है अपने वजन को मेंटेन करके रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर आपका 1 किलो 2 किलो वजन भी आपका एक्स्ट्रा है, तो आपके घुटनों के लिए वो 2 किलो वजन 10 किलो के बराबर है। तो आपने आपका जो ओवरवेट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक आपके जॉइंट्स के लिए। आपको महसूस नहीं होता क्योंकि अभी आपकी एज जो है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो आपको ये चीजें सामने आने लगेगी, समस्याएं पैदा होने लगेगी। तो वजन को मेंटेन करना, वजन को अपने आइडियल वेट के ऊपर रखना सबसे जरूरी है। देखिए भगवान ने जो हमारे पार्ट बनाए हैं बॉडी के, जो जॉइंट्स दिए हैं, वो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। हमारी कद काठी जो होती है वो, जो हमारे हड्डियां हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, वो भी उसी के अनुरूप बनाए गए। ये नहीं होता कि किसी 100 किलो आदमी के की हड्डियां जो है कि 50 किलो आदमी के शरीर में डाल दी जाए। वो उनका एक रेशियो होता है, उसी के अनुसार नेचर क्रिएट करती है। तो जिसकी हाइट, इसलिए कद और काठी, एज और जो है कि हाइट के हिसाब से आपका वजन मेजर किया जाता है, आइडियल वेट बताया जाता है कि आपकी हाइट इतनी है, आपकी एज इतनी है, तो आपका वजन इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो ठीक नहीं, जिसको आइडियल वेट बोला जाता है। तो अपना आइडियल वेट हमने मेंटेन करके रखना है, आइडियल वेट से ऊपर कभी भी नहीं जाना। इससे आपके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल जो है कि फ्री रहेंगे। जोड़ों पर जो स्ट्रेस, जो तनाव बढ़ता है वो नहीं होगा। तो सही वजन को मेंटेन करके रखना है। और हमारे ग्रुप में वजन को मेंटेन करने की सारी चीजें आपको डेली सिखाई जाती हैं। आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लाइफ टाइम फिटनेस को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ टाइम जो है कि अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा खाना। हमारे खाने का सीधा सीधा असर जो है कि हमारी पूरी बॉडी पे आता है, तो हमारे जॉइंट्स भी जो है कि उससे बचे हुए नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जंक फूड हो गया या कोई ऐसी चीजें होगी ज़्यादा ज़्यादा ऑयली डीप फ्राइड जो चीजें होती हैं, वो हमारे जॉइंट्स को भी नुकसान करती हैं। हमें जो है कि एक हेल्दी और जो है कि बैलेंस डाइट की जरूरत होती है हर चीज के लिए। बॉडी को बैलेंस डाइट ही चाहिए। इसमें हमें अपने फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए, हमें सब्जियों को ऐड करना चाहिए, साबुत अनाज बहुत जरूरी है। साबुत अनाज हमें थोड़ा बहुत जरूर लेना चाहिए। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी देखिए दो टाइप का होता है, वे प्रोटीन और जो है कि सोया प्रोटीन।
इसमें भी थोड़ा फर्क है। जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिनको मसल्स बिल्ड करने हैं, वो वे प्रोटीन लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन जो आपके लिए परफेक्ट है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज्यादा जो है कि आपने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपने अपने आप को फिट रखना है, तो सोया प्रोटीन से ऊपर कुछ भी नहीं। वे प्रोटीन जहाँ हम यूज करते हैं वो हमारे दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से, या जो हमारे सी फूड होता है उससे बने होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें उससे मिलता है साथ में कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जो सोया प्रोटीन होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है, वो सोयाबीन से मोस्टली तैयार होता है। तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। वो एक जो है कि ऐसा प्रोटीन होता है जिसको एक छोटे बच्चे से लेके 100 ईयर का जो बुजुर्ग होता है वो भी डाइजेस्ट कर लेता है। चाहे वो बेड के ऊपर है, कुछ भी नहीं करता, तब भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। सोया प्रोटीन जो है कि हमें लंबे टाइम तक पेट को एनर्जी देता है, धीरे धीरे एनर्जी देता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये ठीक होता है। जबकि वे प्रोटीन एकदम से एनर्जी को बूस्ट करता है, क्योंकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने प्रोटीन जो लेना है, हमने डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी वाला जो वे प्रोटीन है उसकी बजाय हमने सोया प्रोटीन को यूज करना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे वजन को भी मेंटेन करके रखता है, मसल्स को भी मेंटेन करके रखता है। जब हमारी मसल्स स्ट्रांग होती है, मसल्स अच्छी होती है, तो क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कम आता है। अब देखिए, आपकी जो हड्डी है वो एक रोड की तरह होती है, एक सरिये की तरह होती है, और वो पूरी बॉडी का वजन जो है कि लेती है। अगर उसके साथ हम कोई स्पोर्ट में मजबूत मसल स्टडी कर देते हैं, तो वो वजन जो है कि डिवाइड हो जाता है। कुछ वजन को जो है कि मसल्स वहन करती है, कुछ हड्डी के ऊपर आता है, तो डिवाइड होने से क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए मसल्स मजबूत रखनी चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, एक और पॉइंट है, ज्यादा देर तक हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, एक ही पोस्टर में बैठे रहते हैं। आजकल का जो काम धंधा है, काम है, सारा जो है कि कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। लैपटॉप पे कई कई घंटे लगातार बैठे रहते हैं, और काम में हमें याद भी नहीं रहता कि कितनी देर से बैठे। तो एक ही पोजीशन में ज्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहने से हमारे जोड़ों में स्ट्रेस बनती है, जोड़ों में जो है कि जकड़न आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा लंबे टाइम तक बिल्कुल नहीं बैठना है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। जो वर्किंग पर्सन है उनको कम से कम 1 घंटे के बाद 5 मिनट का मूवमेंट करनी चाहिए। 5 मिनट आप उसको जो है कि रेस्ट करके आप कदम चल सकते हैं, 10-20 कदम चल सकते हैं, बरामदे में टहल सकते हैं, बाहर जो है कि बाथरूम तक जा सकते हैं, टॉयलेट तक जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जोड़ की मूवमेंट हो जाएगी, और आपका माइंड भी जो है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना। उसके बाद क्या आता है, हम अपने जोड़ों को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी एक्सरसाइज है जॉइंट्स के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे जोड़ फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी मूवमेंट अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लचीले होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सरसाइज शुरू कराई जाती है तो पहले स्ट्रेचिंग होती है, वार्म अप कर किया जाता है। तो स्ट्रेचिंग, इसलिए योगा जो है कि जोड़ों के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, जॉइंट स्ट्रेच होते हैं। जहाँ हम रूटीन में काम करते हैं, जहाँ वो हमारा ज्वाइंट मूवमेंट कर रहा है, उससे अपोजिट हमने स्ट्रेच करनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इफेक्टिव। तो जोड़ों को लचीला बनाने के लिए हमें डेली की डेली स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद देखिए, कई एक हमारी जो इक्विपमेंट होते हैं वो कई बार हमें दिक्कत करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे ये पेन है। कई बार आपने देखा होगा, आप ज्यादा लिखाई का काम करते हैं तो यहाँ दर्द होने लग जाता है इस एरिया में, जॉइंट्स पे। तो क्या होता है कि इस कुछ ऐसे और भी कोई इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कहीं जोर जो है कि पेन होता हो, कहीं कंधे में दर्द हो सकता है, या कहीं भी कुछ भी हो। तो हमें ऐसे जो हमारे इक्विपमेंट है उनको भी रिप्लेस कर देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। हम कोई ऐसा पेन यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर जो है कि बहुत सारे पेन आते हैं जिनमें रबड़ होता है, कुशन टाइप का लगा। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को जो है कि सुधार करके, और हम अपनी जो है कि जॉइंट पेन से रिलैक्स। एक दूसरा देखिए, हाँ, धूप, धूप जो होती है, विटामिन डी। विटामिन डी बहुत जरूरी है जॉइंट्स के लिए। हम आजकल का जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें यही समस्या है कि हम धूप में नहीं जाते। हम जो है कि घर में है, फ्लैट में रह रहे हैं, बिल्कुल बंद है, बाहर से कोई धूप नहीं आ रही। उसके बाद हम नहाए धोए, सुबह गाड़ी में बैठा, एसी ऑन किया, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में पूरा दिन एसी में, अंधेरा हो गया, वापस आ गए, हमें धूप के दर्शन भी नहीं होते। तो धूप लेना बहुत जरूरी है, सुबह की धूप खास तौर पे। आपका जब सनराइज होता है तो आपने 20-25 मिनट आपने धूप में रहना है, और थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है। आप छोटे कपड़े पहन सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगी, और विटामिन डी जब एब्जॉर्ब होगा तो हमारे कैल्शियम भी बॉडी में जो है कि एब्जॉर्ब होगा, हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा। तो विटामिन डी बहुत जरूरी होता है, जो हमारे ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है एक हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है ओमेगा 3? ये देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये हमारे जोड़ों में जो स्वेलिंग आ जाती है, जो सूजन आ जाती है, उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ओमेगा 3 का हमारा जो है कि हर्बल लाइफ लाइन के नाम से ओमेगा 3 के जो है कि कैप्सूल आते हैं। आपको डेली 2 कैप्सूल यूज करने ही करने चाहिए। और जो एक बच्चा पेट में होता है तब से लेके और जब तक जिंदा है तब तक कर सकते हैं इसको। ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और ये बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर से जो गंदगी होती है, जो नाड़ियों में जो गंदगी होती है, उसको भी सफाई करने का काम करता है। जो क्लोट वगैरह बनते हैं, जो हमारा विजरल फैट होता है, उसको भी जो है कि ये अंदर से वॉश करता है, साफ करता है। आपने देखा होगा हमारे साथ जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको 2 3 4 5 6 महीने से यूज कर रहे हैं, तो उनका विजरल फैट जो है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अमरपाल अंकल जी कहते हैं कि उनका विजरल फैट 14 हुआ करता था, अब जो है कि 7 है। तो ये ओमेगा 3 जो है कि और ज्वाइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 तो मैं कहता हूँ हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक आता है पानी। पानी को भी कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पानी भी हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो पानी के साथ मिलके, पानी का जो कुछ परसेंट लेके तभी वो एक फ्लूइड बनता है। फ्लूइड का मतलब ही लिक्विड होता है। तो लिक्विड जहां भी आ गया वहां पानी जरूर उसके अंदर मिक्स हो। तो हमें पानी को भी प्रॉपर रखना है ताकि हमारा लुब्रिकेशन जो है कि वो पर्याप्त बना रहे, जिससे जोड़ों में दर्द कम हो। एक देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है धूम्रपान। लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, ये जॉइंट्स के लिए सबसे खतरनाक है। आप अब ये सोचोगे कि धुआं से क्या होता है, भाई ये धुआं जो है कि हमारी स्टिफनेस बढ़ाता है। जहां भी ये चला जाएगा वहीं पे जो है कि हार्ड कर देगा। इसलिए हार्ट अटैक की जो समस्याएं होती हैं वो भी उसमें धूम्रपान को बंद कर दिया जाता है कि हार्ट की समस्या क्यों होता है। जो धुआं हमारे अंदर चला गया, जो हमारी ब्लड के साथ अंदर चला गया, एक छोटा सा पार्टिकल भी चला गया, वो जहां भी जाएगा वहां से उस नाड़ी को, उस नर्व को टाइट कर देगा। अगर हमारे फेफड़ों में जा रहा है तो फेफड़ों को टाइट कर देगा, वो पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं होगा। तभी जो है कि धूम्रपान सबसे ज्यादा खतरनाक है, हर चीज के लिए खतरनाक है। हमारे ज्वाइंट्स के लिए भी है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी, हमारे लंग्स के लिए। तो धूम्रपान जो होता है इससे हमें जरूर बचना चाहिए। इसका बेनिफिट कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अगर इसको पीने से कोई न्यूट्रिशन मिलता है तो आप खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पीने से आपको मिलता क्या है, मुझे समझ ये नहीं आता। इसको पीने से कुछ भी नहीं मिलता, जीरो, सब कुछ जीरो, कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इसके पीछे हम पागल हुए रहते हैं। ये नुकसान के अलावा कोई फायदा ही नहीं करता। अब बहुत सारे कहेंगे छूटता नहीं है, भाई इसको छोड़ने से क्या आपकी भूख बढ़ती है? क्या आपको कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है? क्या इससे कोई एनर्जी मिल रही है? आपको इससे मिल क्या रहा है बताओ? आप उस धुआं को इकट्ठा करके टेस्ट कराओ, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर निकोटीन होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ही नहीं। हमारी बॉडी को तो उनसे दूर रहना चाहिए, और हम उसको दबा दब दिए जा रहे हैं। तो धूम्रपान सबसे ज्यादा खतरनाक है ज्वाइंट्स के लिए। फिर भी अगर आपको जोड़ों में कोई दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, एक्सरे करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी एक्चुअल स्थिति का पता लग जाता है कि क्या समस्या है। कई बार हम जो है कि कोई चोट की वजह से कोई ऐसी समस्या आ रही है, हम उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, हम उस पर का इलाज नहीं करा रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो ये मेरा आज का जो है कि